नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत है और टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले नजर डाल देते हैं उनकी हेडलाइंस पर। आज मनाया जा रहा है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। बड़ी संख्या में रोपे जाएंगे पौधे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं। दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले पुष्कर सिंह धामी। पर्यटन को विकसित करने पर की चर्चा। आईडीपीएल ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने का अनुरोध। दिल्ली के विधानसभा परिसर में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में लगाया गया पौधा। स्वर्गीय बहुगुणा के चित्र का भी किया गया अनावरण। केजरीवाल ने की मांग, स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न। कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस ने कसी कमर। डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हरिद्वार की सीमाएं होंगी सील। ट्रेन से आने वाले कांवड़ियों को भी हरिद्वार से पहले उतारा जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने पर होगी कार्रवाई। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज अपनी टॉप स्टोरी में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के बारे में। कुमाऊं अंचल से शुरू हुआ लोक पर्व हरेला अब बड़े पैमाने पर मनाए जाने लगा है। अब बड़े पैमाने पर हरेला को प्रकृति के साथ जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे ये त्योहार उत्तराखंड के बाहर भी फैल रहा है। उत्तराखंड के बाहर भी लोग हरेला के मौके पर कई जगहों पर पौधों को लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हरेला पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले हरेला में घर में हरियाली काटी जाती थी और पकवान बनाए जाते थे, लेकिन अब इससे भी बड़ा रूप यह त्योहार ले चुका है। उत्तराखंड का ये लोक पर्व है और ये लोक पर्व उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी ट्रांसफर होता जा रहा है। दरअसल आज के दौर में पर्यावरण का महत्व समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, तमाम तरह की चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सबको रोकने के लिए हरेला अपने आप में एक बड़ी मुहिम भी साबित हो सकता है। जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में हरेला का डेवलपमेंट उत्तराखंड में देखा गया है, और अब अगर हरेला का डेवलपमेंट इसी तरह से बड़े पैमाने पर होता है तो इससे पर्यावरण को भी अपने आप में एक फायदा पहुंचेगा। हर साल आप देखते होंगे हरेला के मौके पर लोग हरेला की शुभकामनाएं देते हैं और इस मौके पर वृक्षारोपण भी करते हैं। इस साल भी वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने भी रखा है और अपनी तरफ से न सिर्फ सरकारें बल्कि अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी बड़े पैमाने पर पौधों को लगाती हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जो आम लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं और हरेला के मौके पर वो भी एक पौधा लगाते हैं। हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हरेला के मौके पर तो कम से कम एक पौधा आप जरूर लगाएं, क्योंकि आपका लगाया हुआ एक पौधा जिसको आप हरेले पर लगाएंगे वो अगर बड़ा होता है, वो अगर अपने मुकाम तक पहुंचता है तो उससे आप पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संतुलन में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो हरेला के इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हरेला के मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये हमारी परंपरा का प्रतीक है। ये त्योहार संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई और अगस्त महीने का समय वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। हमें अपनी परंपरा और परिवेश को आगे बढ़ावा देना होगा। प्रकृति को महत्व देने की हमारी परंपरा हमेशा से ही रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हरेला सुख, समृद्धि और जागरूकता का भी प्रतीक है। पर्यावरण बचाने की संस्कृति की ऐसी सुंदर झलक देवभूमि उत्तराखंड में ही दिखती है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण मिल सके, इसमें हरेला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है, क्योंकि हर साल हरेला के मौके पर बड़ी तादाद में वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अगर आप हरेला को सार्थक करना चाहते हैं, हरेला की इस मुहिम को सार्थक करना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो पौधा आपने हरेले के दिन लगाया वो पौधा अगले हरेले या फिर उससे अगले हरेले या फिर उससे अगले हरेले पर उतना ही बड़ा होता जाए और एक दिन वो पौधा प्रकृति के संतुलन में, पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान दे। समझिए आपका भी योगदान उस दिन पूरा हो गया। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास पर एक बार फिर से हैं। दिल्ली में वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड बेहद ही सेंसिटिव स्टेट भी है और बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेट भी है। तो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों और प्रयासों की जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री को दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को विकसित करने में, तीर्थ पर्यटन को विकसित करने में लगातार काम कर रही है। जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि मुख्यमंत्री ने
आईडीपीएल ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जल्द से जल्द देने का अनुरोध किया है। यानी कि ये डिमांड की गई है कि जो ऋषिकेश आईडीपीएल का क्षेत्र है उसको स्पेशल टूरिज्म जोन घोषित किया जाए और उसके लिए काम किया जाए, उसकी कार्य योजना को जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ में बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल, वेलनेस सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव भी है, ये भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधा को बढ़ाए जाने के लिए 55 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने पर भी आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को उन्होंने उत्तराखंड में आने का न्योता भी दिया है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाने में जो भी आवश्यकता होगी वो पूरा योगदान केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की। स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली के विधानसभा परिसर में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में एक पौधा लगाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे, वहां के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे और सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र, उनका परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिल्ली के विधानसभा परिसर में न सिर्फ वृक्ष लगाया गया बल्कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के एक चित्र का अनावरण भी विधानसभा परिसर में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के परिवार का, उनके पुत्र का, राजीव नयन बहुगुणा और प्रदीप बहुगुणा को वहां पर स्मृति चिन्ह भी दी गई, शॉल भी भेंट की गई। 1 लाख रुपए का चेक सम्मान स्वरूप उनके परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के काम वो भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन उनके काम हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और उनके काम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये हर कोई जानता है। और इसी को देखते हुए स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। तो आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम के बाद क्या कहा, क्या उन्होंने मांग रखी। सुंदरलाल बहुगुणा जी के याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनका आज दिल्ली विधानसभा में एक स्मारक का अनावरण किया गया है और उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद था। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभूति थे, बहुत महान आत्मा थे, महान इंसान थे जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। उस पे केवल हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को उनके ऊपर गर्व है। तो आज इस अवसर पे सबका ये मानना था, हम मांग करते हैं और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से कि मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न दिया जाए। इससे पूरे देश को खुशी होगी, पूरा देश चाहता है, पूरे देश को सुंदरलाल बहुगुणा जी पे गर्व है और उनका संदेश और उनका जीवन घर घर तक पहुंचेगा। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने ये मांग करते हुए कहा कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को उनके कामों के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था। लगातार इस पर जो भी अपडेट है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि हरिद्वार में एसएसपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं कल उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने यह निर्देश दिए कि अगर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी तो उसका पूरा अनुपालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये निर्देश उन्होंने दिए हैं कि किसी भी कांवड़िए को उत्तराखंड में आने न दिया जाए, एंट्री न दी जाए। हरिद्वार की जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अगर कोई इसके बावजूद भी हरिद्वार तक पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसको क्वारंटीन किया जाएगा और क्वारंटीन करने के बाद उसे वापस उसके गंतव्य की तरफ भेज दिया जाएगा। लेकिन हरिद्वार से कांवड़िए गंगा जल नहीं भर पाएंगे, हरिद्वार नहीं आ पाएंगे, ये फैसला लिया गया है। तो इसका अनुपालन किस तरह से हो, इसके निर्देश डीजीपी की तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी, डीआईजी रेंज हरिद्वार और देहरादून के पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। डीजीपी ने यह भी कहा कि कांवड़ मेले को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके अनुपालन के लिए एक एसओपी संबंधित जिलाधिकारी के साथ मिलकर बना ली जाए। यदि कोई कांवड़िया सड़क पर दिखाई देता है तो उसे सम्मानपूर्वक सड़क पर उतारा जाएगा और बस या फिर अन्य माध्यम से उसे वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन से आने वाले कांवड़ियों को रोकने के लिए ट्रेनों को हरिद्वार से पहले पड़ने वाले स्टेशनों पर रोका जाएगा। वहां पर देखा जाएगा, यदि कोई कांवड़िया वहां पर दिखता है तो वहीं से उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं डीजीपी
अशोक कुमार की तरफ से, और इन दिशा निर्देशों का पालन पुलिस को अब करना है। अब कुछ ही दिनों के बाद हरिद्वार की जो ज़िले की जो सीमाएं हैं वो कांवड़ियों के लिए सील कर दी जाएंगी, और क्योंकि ये कहा गया है कि सम्मान सहित उन कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा जो वहाँ पर आ रहे हैं। और उससे पहले ये भी अपील उनके द्वारा की जा रही है कि कृपया करके उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जो दिशा निर्देश कोरोना को देखते हुए जारी किए गए हैं उनका पालन जरूर करें। चलिए अगली खबर भी उत्तराखंड पुलिस से ही जुड़ी हुई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि हर की पैड़ी हो या फिर तमाम पर्यटन स्थल हो, वहां पर किस तरह से हुड़दंग मचाया जा रहा है, पर्यटकों के द्वारा वहां पर शराब पी जा रही है, हुक्का पिया जा रहा है। इस तरह की जब वीडियोज और फोटोज वायरल हुई तो उसके बाद काफी सारा हंगामा भी हुआ, कुछ कार्रवाई भी देखने को मिली, कुछ कार्रवाई तीर्थ पुरोहितों की तरफ से देखने को मिली, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा देखने को मिली, लेकिन इस पर अब पुलिस भी सख्त हो चुकी है। दरअसल गंगा और अन्य तीर्थ स्थलों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मर्यादा। तो बृहस्पतिवार को इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों को निर्देशित किया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए भी लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य तीर्थ स्थलों पर यदि कोई अश्लील हरकतें करता हुआ पाया गया, असामाजिक गतिविधियां करता हुआ पाया गया, जैसे कि शराब का सेवन करता हुआ पाया गया, या फिर इस तरह का कोई हुड़दंग करता हुआ अगर कोई पाया जाता है गंगा के किनारे या फिर तीर्थ स्थलों पर या फिर पर्यटन स्थलों पर, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई वहां पर की जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसी तरह की वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसके बाद अब ऑपरेशन मर्यादा को उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च कर दिया है। और ऑपरेशन मर्यादा के तहत अब इन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो ऑपरेशन मर्यादा के लिए अलग अलग जिलों में टीमें गठित कर दी गई हैं। ये टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और निगरानी करते वक्त यदि कोई इस तरह की गतिविधि करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से अमल में लाई जाएगी। आपको सुनाते हैं डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कहा। उत्तराखंड पुलिस देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले समस्त पर्यटकों का स्वागत करते हैं, किंतु हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनसे देवभूमि में स्थित तीर्थ स्थलों की मर्यादा भंग हुई है। उत्तराखंड पुलिस यहाँ आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों से अपील करती है, अनुरोध करती है कि यहाँ के तीर्थ स्थलों की मर्यादा को बनाए रखें, गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखें, यहाँ की समृद्ध संस्कृति का भी ख्याल रखें, साथ ही साथ यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता को भी खराब न होने दें। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की मंशा के अनुरूप तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता एवं सुंदरता बनाए रखने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। अगर कोई लोग जो यहाँ आकर के हुड़दंग करेंगे या तीर्थ स्थलों पे शराब आदि पिएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो लोग पर्यटक स्थलों पे गंदगी करते हैं उन पे जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऑपरेशन मर्यादा के तहत मर्यादा को तार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अब कोशिश की जा रही है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। यदि उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें, इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। अन्य खबरों के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सभी को दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।